उन्होंने जातियों में विभाजित इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि आप लोग बहुत मेजॉरिटी वाले लोग हो, अगर आप लोग एक साथ रहोगे तो उनके ऊपर भारी पड़ोगे। तो पढ़ाते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में और आपको भेजते हैं मंदिर मस्जिद के दौर पर। क्यों? उनको पता है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो नया डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होगा। जिस मनुवाद की पार्टी आज आरएसएस हो रहा है, जिसकी वजह से आज, जिनके कौम की वजह से आज आप जातियों में विभाजित हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आप लोग यहाँ पे बैठे और जाति की जनगणना की बात कर रही है, जाति उन्हीं ने बनाई है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से आपकी जनगणना करवा देंगे? आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आपके हक आप लोगों को दे देंगे? उन्होंने आपको जातियों में बांटा ही इसलिए क्योंकि उनको आपके ऊपर रूल करना था। उन्होंने जातियों में विभाजित इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि आप लोग बहुत मेजॉरिटी वाले लोग हो, अगर आप लोग एक साथ रहोगे तो उनके ऊपर भारी पड़ोगे। कहते ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने अपनाई थी। यही ब्राह्मण लोग कहते हैं, ये संघी लोग कहते हैं, ये मनुवादी लोग कहते हैं ये चीज कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स कहते थे। तो शुरू से तो डिवाइड करने वाले आप रहे हैं ना, डिवाइड करने वाले, रूल करने वाले हमारे ऊपर सारे लोग तो आप रहे हैं। आप हमको बताएंगे देश कैसे चलता है, आप हमको बताएंगे हक कैसे दिए जाते हैं। आज हम लोगों को इतनी मजबूरी आ गई कि हमको उनसे बोलना पड़ रहा है कि आप हमारी जातिगत जनगणना करवाइए। कमाल की बात है, आपके समाज से निकलने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आपके समाज से निकलने वाले ज्योतिबा फुले, आपके समाज से निकलने वाले पहली महिला शिक्षिका, आपके समाज से निकलने वाले अधिकतर ब्रिलियंट लोग, डॉक्टरेट और साइंस की डिग्री पाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहले, दूसरे दलित हमारे, और हम लोगों को मांगना पड़ रहा है उनसे क्योंकि ये आपकी गलती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को बिठाते हैं। आपको लगता है हम मेजॉरिटी में हैं, आपको लगता है कि हम मेजॉरिटी में, आप कब आए हैं साथ में? वो जाति की बात करते हैं आप विभाजित हो जाते हैं, वो धन की बात करते हैं आप विभाजित हो जाते हैं, और उनकी रेलें चलती यहाँ पे, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में और आपको भेजते हैं मंदिर मस्जिद के दौर पर। क्यों? उनको पता है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो नया डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होगा। उनको पता है कि नए नए सोचने वाले लोग पैदा होंगे, न्यू कम्युनिटीज पैदा होंगी जो हमसे सवाल करेंगे। इसलिए तो जैसे लोगों ने कहा ना, तमाम लोगों ने कहा यहाँ पे कि स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? सरकारी स्कूल से हमारे लोगों को फायदा था ना। हमारे लोग जो मेहनत मशक्कत करके आते थे, हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भिजवाते थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ पढ़ने की वजह से मैं यहाँ आई हूँ और आज आपके सामने आके मैं सवाल कर रही हूँ, ये सिर्फ शिक्षा की वजह से। अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर की एक लाइन सबसे पहले आपको याद करनी पड़ेगी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो ऐसे नहीं बोल के चलेगा। जितने हक हकूक आपको मिल रहे हैं ना, जितना गला फाड़ के मैं यहाँ पे चिल्ला भी नहीं हूँ, जितना आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। और आपको ऐसा लगता है कि हम आके दो नारे लगा देंगे तो हम लोगों को सारे हक हकूक मिल जाएंगे। अगर मिलने होते ना तो हमारे लोग थे SC/ST एक्चुअली ग्राउंड पर उतरने वाले, हमारे ही लोग थे। जब 13 पॉइंट रोस्टर आया था तो हमने सरकार को झुकाया था। हम चाहते हैं तो आज भी वो चीज हो सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि हर दूसरे दिन मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को बांटा जाता है। उत्तम नगर की घटना बताई जाती है कि हिंदू देखो, हिंदू के ऊपर मुसलमान ने मार दिया, मुसलमान ने, ठीक है, वहां हिंदू हिंदू है। पालन की घटना कोई नहीं बताता जब ब्राह्मण मार देता है। क्यों? तुम दरिंदे नहीं हो सकते ना भाई, तुम अपनी चीजें कैसे बताओगे कि हम लोग ने उत्पीड़न किया लोगों के ऊपर? हम ही नहीं चाहते कि दलित, पीड़ित, मजलूम लोग हमारे सामने आके हमसे सवाल पे सवाल करें। आप नहीं चाहते, आपको हजम नहीं होगा। और कमाल की बात है, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ आप सभी को, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नारे लगा के ग्राउंड पे निकल के बिना एलीट क्लास बनाए, बिना एजुकेशन ग्रहण किए, बिना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने से अगर ये हक हकूक आप ला लेते तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, बहुत बड़ी। और ये हमारी कमजोरी है। जिस समाज को डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चलना चाहिए था, जिस समाज को ये चीज बोलनी चाहिए थी कि हमारे लिए एजुकेशन सबसे पहले आती है, वो हिंदू के दौर में चल रहा है। हो कौन आप हिंदू हो? आप सोचो भी एक बार। मंदिर में जाने से आपको रोका गया, हर चीज करने से आपको रोकी गई, उनके भगवानों को पूजने से आपको
बोला गया, हर चीज आपको बोली गई, और आप मानते हैं अपने आप को हिंदू। अगर सब हिंदू भी हो जाएंगे तो आप मुझे गारंटी दे सकते हैं इस चीज की कि ये देश डेवलप होगा, ये देश अमेरिका की जैसे बनेगा, ये देश चाइना से कंपीट करेगा? क्या हमारे हिंदू हृदय सम्राट वहां जाके ईरान को ये चीज बोलेंगे कि हमारा ट्रेड रूट क्लियर किया जाए? हिंदू राष्ट्र के दौर पर है ना सर, लोग क्या चाहते हैं? मनुस्मृति का दौर वापस आए कि सारी स्त्री अंदर रहे, घर के पर्दे के अंदर घूंघट में रहे। हमारे लोग जितने तमाम लोग हैं मेहनत मशक्कत करें, मजदूरी करें, और आप ऊपर तंत्र में बैठे रहे। देख तो रहे ना, हिंदू राष्ट्र आप लोग ने बना दिया, इसलिए जातिगत जनगणना की बात आ रही है। एक चीज मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, जनगणना आपको करवानी नहीं है तो पॉलिसीज आप लाओगे कैसे? अधिकतर देश जितने भी डेवलप, चाहे यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्रीज which are developed today are doing their census, and what you are doing कि हिंदू बना दो लोगों को, मुसलमान घोषित कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो। अगर लोगों की जनगणना आप नहीं करवाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा किन लोगों के लिए कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए? और इनको डर है इस चीज से। मैं आपको आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, ये क्यों नहीं करवा रहे जातिगत जनगणना? क्योंकि इनको पता है कि बड़े बड़े तंत्रों में हमारे लोग बैठे हैं, इनको पता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हमारे अंडर में, इनको पता है बड़े बड़े एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे हमारे लोग हैं। इसलिए तो डर है ना। डर है, अगर बता देंगे तो लोगों को भटकाएंगे कैसे? डर है, बता देंगे तो ये हमारी रेल में कैसे आएंगे? ये डर है उनको। और आपको लगता है यहाँ बैठ के या ये सारी चीजें करके हम लोग अगर जातिगत जनगणना करवा लेते तो करवा ही लेते। निकलना पड़ेगा। ये देश अब उस मुकाम पे है, आज सरकार वैसी हो चुकी है, गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारी बातें होंगी, तो बिल्कुल नहीं। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हक खून छीन के लाने पड़ेंगे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी बेशक बनाई थी। अगर वो ये चीज बोलते कि मैं पीएम बनने के बाद तुम्हारे लिए हक हकूक लेके आता, तो शायद मैं, आप जैसे लोग यहाँ बैठे नहीं होते। तो जितना आप लोग चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बोल रहे ना, जितनी अपनी हिंदू हिंदू करके अपनी रेलें चला रहे हैं, पहले इतिहास पढ़िए अपना। और आपको उन लोगों से सुनने की जरूरत नहीं है। ये मनुवाद, ये आतंकवाद, ये आतंकवादी लोग हैं। मनुवाद को ढोने वाले वो आरएसएस शाखा वाले हम लोगों को ये चीज बताते हैं कि आप हिंदू हैं कि नहीं है। आप बताइए, देश से गद्दारी करने वाले हमारे लोग थे, तुम्हारे लोग थे? तो ये सारी बातें, जातिगत जनगणना, ये छोटा मुद्दा, छोटा ही है। अगर आप लोगों को अपने हक हकूक के बारे में एक चीज पता चल जाएगी तो ऐसे तमाम मुद्दे आप लोग बेशक बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट से छीन के ला सकते हैं। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आखिरी में एक चीज जरूर बोलूंगी। अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे हीरे, एक हीरा जो हमारे समाज को मिला है, उसके खून के लोग हैं, तो सबसे पहले उनके कहीं बात पे जाइए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए। हमारे ड्रॉप आउट रेट बहुत हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को ये एक चीज समझनी पड़ेगी, हर हक अधिकार मिलेगा सिर्फ पढ़ाई से, और सिर्फ पढ़ाई ही है और सिर्फ एजुकेशन ही है जो आप लोगों को उनसे टक्कर लेने का एक हिम्मत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।